अगर तुम लोग अभी भी डाविंची रिजॉल्व के अंदर बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए विंडोज सेक्शन में जाके वही घिसा पिटा मास्किंग करके बैकग्राउंड रिमूव करते हो, जहाँ पर एक ट्रैकिंग करने के बाद ट्रैकिंग भी सही से नहीं होता, दोबारा उसको फ्रेम बाय फ्रेम फिक्स करना होता है, तो उस चीज को आप भूल जाओ। क्योंकि आज की इस वीडियो में जैसे डाविंची रिजॉल्व के स्टूडियो वर्जन में मैजिक मास्क का यूज करके बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है, उसी चीज को तुम लोग फ्री वर्जन में भी इसको कर सकते हो। सेम टू सेम जैसे मैजिक मास्क का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है, वैसे ही तुम लोग इस प्लगइन को यूज करके सेम टू सेम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते। एंड इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही एक्यूरेट है, क्योंकि इसके अंदर हमें 3 AI मॉडल मिल जाता है, जिससे आप किसी भी तरह का बैकग्राउंड रिमूव को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। एंड पहले ही मैंने बता दिया था कि आप लोग डाविंची रिजॉल्व के फ्री वर्जन हो या फिर स्टूडियो वर्जन है, दोनों में काम करेगा। तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि पूरा देखना। अगर किसी भी स्टेप को आप मिस करते हो तो आपका इंस्टॉलिंग में या फिर यूज करने में दिक्कत हो सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक बुरी खबर देना चाहता हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम का चैनल था वो मेरी गलती की वजह से डिलीट हो चुका है। मैंने गलती से उसको रीसेट किया है, जहाँ पर मेरे जितने भी चैनल पे चैट वगैरह जो भी प्लगइन्स फ्री इफेक्ट्स में डालता रहता था, सब कुछ डिलीट हो चुका है। तो अभी मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है। अगर तुम लोग फ्यूचर में कोई भी न्यू प्लगइन्स इफेक्ट्स या फिर प्रीसेट को अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी जाके फटाफट ज्वाइन हो जाओ। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाविंची रिजॉल्व ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर एक फुटेज भी ऐड किया है, तो इस फुटेज का मैं जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव करूंगा। और अगर बात करें कि इस फुटेज की, तो यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड में बहुत कुछ है, फिर भी जो प्लगइन में यूज करूंगा उसके अंदर परफेक्टली इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्लगइन को ऑन कर लेता हूँ। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने प्लगइन को ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर मेरा जो फुटेज है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले में देखने को मिलता है। एंड सबसे पहले अगर ऊपर में बात करूँ तो यहाँ पर देखो जो सेंड टू मॉडल है, इसके अंदर आपको 3 AI मॉडल मिल जाएगा, जिससे तुम लोग बैकग्राउंड रिमूव पे उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर स्मॉल AI को यूज करते हो तो शायद तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन इसका जो रिमूविंग प्रोसेस है वो सबसे फास्ट होगा। पर यहाँ पर जो बेस प्लस है ये सबसे अच्छा है एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि इसी को डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर तुम लोगों को बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड रिमूव भी देखने को मिलेगा एंड जो प्रोसेस है वो फास्ट मिलेगा। एंड उसके नीचे जो लार्ज वाला ऑप्शन है इसमें तुम्हें 100% एक्यूरेट के साथ बैकग्राउंड रिमूव करने को मिलेगा, लेकिन इसका जो प्रोसेस है ये बहुत ही टाइम ले सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग बेस प्लस को यूज करो। मैं अभी बेस प्लस AI का यूज करके तुम लोग को बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब नीचे अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर जो जूम प्रीव्यू लिखा हुआ है, अगर मैं ये जो कर्सर है इसको डिस्प्ले पे ले जाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर हमें जूम करके दिखाया जाता है। उसके बाद नीचे अगर कंट्रोल देखोगे तो यहाँ पर बैकवर्ड, बोथ एंड फॉरवर्ड मतलब ट्रैकिंग की ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। जब भी आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर तुम लोग इसको ट्रैक करके अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर नीचे ट्रैकिंग स्टेटस दिखाएगा एंड उसके बाद अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मिलेगा। अब ये जो फुटेज है ये जब बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है तो ये एक्सपोर्ट हो जाता है फाइल मैनेजर के अंदर। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्लिक टू चूज डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से कोई भी एक फोल्डर के अंदर जाके तुम्हें एक फोल्डर बना लेना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा एंड यहाँ पर जाके एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव, तो यहाँ पर देख सकते हो तो इसी फोल्डर के अंदर मैं जाके इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पर देखो जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो सेव हो चुका है, इसी फोल्डर के अंदर सेव होगा। इससे हमें ढूंढने में बहुत ही आसानी मिलेगा। आप यहाँ पर नीचे देखो ये है हमारा फ्रेम, जो टाइमलाइन होता है डाविंची रिजॉल्व के अंदर वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो यहाँ पर हमारा जो डिस्प्ले है वो भी चेंज होता जाएगा, जो भी सब्जेक्ट है। तो इसको हम एकदम 0 फ्रेम में रखेंगे, जो स्टार्टिंग फ्रेम होता है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो फ्रेम दिखाई 1 से 47 तक फ्रेम है इसका जो फुटेज है। अब यहाँ पर तुम लोगों को सिलेक्शन कैसे बनाना है, तो जैसे ही मैं कर्सर को यहाँ पर डिस्प्ले पे ले जाऊंगा तो यहाँ पर एक अलग कर्सर देखने को मिलता है। आप सिलेक्शन बनाना है कि आपके जो माउस में लेफ्ट एंड राइट क्लिक होता है, अगर आप लोग लेफ्ट क्लिक करते हो तो उस चीज को सिलेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो पूरा सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये जो सिलेक्शन है हट जाएगा। अगर यहाँ से बाहर से कोई भी पार्ट अगर सिलेक्ट हो जाता है तो वहां पर जाके हमें राइट क्लिक करना होता है। उससे क्या होगा कि कोई भी अगर अलग पार्ट सिलेक्ट हो जाता है तो वो सिलेक्शन से हट जाएगा। यहाँ पर कलर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले जो रेड देखने को मिलता है, अगर बाहर जाओगे तो यहाँ पर ग्रीन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सिलेक्शन जो है वो थोड़ा सा मतलब सिलेक्शन से हट चुका है। तो इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम कर्सर को ले जाएंगे एंड यहाँ पर देखो जो प्रीव्यू डिस्प्ले है इसके अंदर तुम लोगों को देखो जूम करके देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं
जाके फिर से एक ऐड करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा सिलेक्शन से थोड़ा सा नीचे है तो इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है तो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा जो ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ पर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, उसके बाद मिडिल में बोथ मिलता है। अब बैकवर्ड का मतलब है कि अगर तुम्हारे यहाँ पर जो टाइमलाइन का फीडबैक है अगर कहीं मिडिल पे है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले बैकवर्ड को ट्रैक करना है। बैकवर्ड का मतलब इधर से जो यहाँ पर अगर तुम लोगों का पीरियड होगा तो यहाँ से जो पीछे का जो टाइमलाइन है वो बैकवर्ड में ट्रैकिंग होगा। अगर यहाँ पर आपका प्लेबैक है एंड उसके बाद आगे का जो ट्रैकिंग है इसको यूज करोगे तो फॉरवर्ड करोगे तो इसके आगे का जो पार्ट टाइमलाइन होगा वो ट्रैकिंग होगा। अब यहाँ पर तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर तुम फुल टाइमलाइन को ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पर कर्सर 0 पे या फिर कहीं पर भी फ्रेम में हो सकता है, तो वहां पर जाके तुम लोगों को यहाँ पर जो बोथ वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। बोथ को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आगे का ट्रैकिंग होगा, पीछे का भी ट्रैकिंग होगा। तो मैं यहाँ पर बोथ को जैसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर नीचे देखो ट्रैकिंग स्टेटस, यहाँ पर देखो हमें 2% ऑलरेडी देखने को मिलता है एंड बहुत ही क्विकली ये बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। अब देखो यहाँ पर जैसी ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाता है हमें यहाँ पर एक रेंडर का ऑप्शन मिलता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो रेंडर वाला ऑप्शन है इस पे हमें जस्ट क्लिक करना है एंड जैसे ही क्लिक करूंगा ये यहाँ पर रेंडर होना स्टार्ट होगा एंड यहाँ पर जो रेंडर होगा वो तुम लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हो एंड कुछ इस तरह से एक पॉपअप आएगा जहाँ पर लिखा हुआ होगा कि योर मार्क्स हैज बीन ऑटोमेटिकली अप्लाई, हेड बैक टू डाविंची रिजॉल्व टू कंटिन्यू एडिटिंग। यहाँ पर गॉट इट पे क्लिक करो एंड यहाँ पर तुम लोग चेक कर सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो परफेक्टली यहाँ पर रिमूव हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर देखो हमारा जो यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव था वो परफेक्टली, मतलब जैसे स्टूडियो वर्जन में मैजिक मास्क यूज होता है वैसे ही यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड परफेक्टली यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर हम कोई भी बैकग्राउंड इसके पीछे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मीडिया क्वीन से एक बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है, मैं बस इसी फुटबॉल बैकग्राउंड का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो परफेक्टली बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। छोटे छोटे यहाँ पर जो हेड है ना इस पे थोड़ा दिक्कत आ रही है, अब यहाँ पर आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो हेयर है वो थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर्व है एंड साथ में अगर हम यहाँ पर जो लार्ज एआई टूल का यूज करते हैं तो यहाँ पर जो हेयर होता है ना वो परफेक्टली रिमूव हो जाता है। पर बाकी यहाँ पर जो भी देखोगे कि यहाँ पर जो काम है हमारा बैकग्राउंड रिमूव का वो आराम से यहाँ पर हो जाता है एंड बहुत ही फास्ट यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। तुम लोग देख सकते हो, आप अलग से इस क्लिप के ऊपर तुम लोग इसको एडिट वगैरह कर सकते हो। आप बात करते कि कैसे इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है एंड इस प्लगइन को यूज करने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ मैं यहाँ पर अभी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से स्किप मत करना क्योंकि मैं जिस मेथड से इसको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा अगर तुम लोग उसी से इंस्टॉल करोगे तभी तुम इस प्लगइन को यूज कर सकते हो, नहीं तो तुम लोगों को एक प्रॉब्लम आ सकती है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए पाइथन इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो मैं जिस मेथड का यूज करूंगा उसका ही करना मैं अभी वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। एंड सबसे पहले इतना दूर अगर आ चुके हैं तो वीडियो को प्लीज एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल इसका लिंक या फिर मेरा जो टेलीग्राम लिंक है दोनों में ही देखने को मिलेगा। तुम्हें जिसमें भी पसंद आता है उसमें जाके इसको डाउनलोड करो एंड मैं ये भी बोलूंगा कि टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर बहुत सारे अपडेटेड एंड बहुत सारे फ्री प्लगइन मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम एंड ऑफिशियल ऐसे दोनों में तुम्हें विंडोज वाला एंड मैक वाला दोनों प्लगइन मिल जाएगा। यहाँ पर देखो अभी मैंने विंडोज वाला यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, जो भी प्रोसेस है वो सेम है। यहाँ पर जैसे डाउनलोड करोगे इस तरह का जिप फाइल मिलेगा, इसको राइट क्लिक करके तुम्हें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और एक इम्पोर्टेंट बात की इस चीज को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर कि अपना जो पीसी है उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एंड जब आपको कुछ इस तरह से फोल्डर मिलेगा इसके अंदर जाओगे, फिर से इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर देखो KBN रोटोस्कोप सेटअप वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे जस्ट डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एक पॉपअप आएगा इंस्टॉलिंग का। यहाँ पर देखो तुम लोगों को एक ऐसा प्रॉब्लम आएगा कुछ इस तरह का, अगर तुम यहाँ पर मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो रन एनीवेयर वाला ऑप्शन मिलेगा। आई डोंट नो व्हाई कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है इसको कुछ वायरस पकड़ लेता है, और वैसे तो मैंने इसको 1 साल से यूज किया है पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर रन एनीवेयर पे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखो कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा जहाँ पर यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले ही बता देता है कि डाविंची रिजॉल्व के 20 उसके ऊपर या फिर 20 वर्जन होना जरूरी है एंड एटलीस्ट 4 GB तुम्हारे
डिस्क में स्पेस होना जरूरी है एंड ए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है, इसको एग्री करना है। यहाँ पर जो इंस्टॉलिंग फोल्डर है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर डेस्टिनेशन फोल्डर चूज कर लेता है। तो यहाँ पर तुम लोग सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो या फिर ब्राउज करके इसका जो फोल्डर है तुम लोग मैनुअली चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमें स्पेस रिक्वायर्ड है 765 MB, पर यहाँ पर मेरा जो स्पेस है वो अवेलेबल है 337 GB। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर इंस्टॉलिंग होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा लेट इसलिए होगा, जितना तुम्हारा फास्ट इंटरनेट होगा उतनी ज्यादा जल्दी से इंस्टॉल होगा। जैसे कि मेरे यहाँ पर देखो कुछ फास्ट इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है ये बहुत ही फास्ट इंटरनेट है। देखो कुछ इस तरह से जब इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ इस तरह से सक्सेसफुल मैसेज आएगा जहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि कहाँ पर ये देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर वर्क स्पेस में जाकर स्क्रिप्ट यूटिलिटी केवीएन रोटोस्कोप। आप मेक श्योर में एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया था कि जब भी इसका इंस्टॉलिंग दौरान अपना जो डाविंची रिजॉल्व है वो बैकग्राउंड में रन नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो फिनिश वाला ऑप्शन है इसको फिनिश करना है, फिर अपना जो डाविंची रिजॉल्व है उसको ऑन कर लेना है। अब जैसे ही तुम डाविंची रिजॉल्व को ऑन कर लेते हो यहाँ पर ऊपर देखो तुम्हें वर्क स्पेस मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, फिर नीचे जाओगे यहाँ पर स्क्रिप्ट पे ऑन करना है एंड यहाँ पर देखो केवीएन रोटोस्कोप देखने को मिलता है। इसको एक बार क्लिक करोगे तो देखो केवीएन जो रोटोस्कोप है वो ऑन होने से पहले अपना जो वीडियो है ना वो एक बार एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि बैकग्राउंड में देखोगे तो यहाँ पर हम अभी रेंडर पेज पे थे जहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो एक बार एक्सपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट होने के बाद डायरेक्टली केवीएन रोटोस्कोप में आ जाता है। अब पहली बार जब इंस्टॉल करने के बाद आप केवीएन को ऑन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से एक पॉपअप आएगा जहाँ पर पूछेगा कि आप कौन सा मॉडल को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो मैंने पहले बताया था स्मॉल मॉडल है, बेस प्लस है, लार्ज वाला ऑप्शन है जहाँ पर बेस्ट एक्यूरेसी मिल जाता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो। जब इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तब भी जाके अंदर आप कोई भी मॉडल को फिर से डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा जो इसका बेस प्लस है इसी को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब जितना तुम्हारा इंटरनेट स्पीड होगा उतनी जल्दी ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा डाउनलोड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है एंड जैसे यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो पहले मैंने यहाँ पर दिखा दिया था कि यहाँ पर जो सेम मॉडल है इस पे क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पर नॉट डाउनलोड दिख रहा है इसके अंदर। तो इसको अगर तुम फिर से सिलेक्ट करोगे तो फिर से डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी का यहाँ पर जितने भी प्रोसेस है सब कुछ मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया था। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट में बताओ अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है एंड प्लीज मेरे टेलीग्राम जो है उसमें ज्वाइन हो जाओ। मैं अभी भी बहुत ही इसके लिए सैड फील करता हूँ कि मेरा जो पहला टेलीग्राम चैनल था उसके अंदर ऑलमोस्ट 1.7 के फैमिली हमने बना लिया था, लेकिन मेरी ही गलती की वजह से एक चुटकी में सारे जितने भी फैमिली मेंबर थे सब गायब। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फिर से मेरे साथ जुड़ जाओ, अभी जो नया चैनल है उस पर जाकर ज्वाइन हो जाओ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।